जय श्री कृष्णा। खाना लाजवाब में आपका स्वागत है। मैं आज आपको लेकर चल रही हूँ सागौनी गांव, जहाँ की मैंने ट्रेनिंग की थी। एज अ ट्रेनर मैंने वहाँ पर अचार और कुकीज़ की ट्रेनिंग दी है। और अभी मैं आपको गांव का विज़िट करा रही हूँ। पूरे गांव का नहीं करा रही, बस वहीं का विज़िट करा रही हूँ जहाँ मैं ट्रेनिंग देने गई थी। और ये देखिए रास्ता जा रहा है जहाँ पर मुझे हॉल में जाके ट्रेनिंग देनी है ना, लेकिन मैं आपको जो हॉल है ना उसके आसपास का विज़िट करा रही हूँ। और सच में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इस गांव की हरियाली तो देखते ही बनती है। आप देखेंगे गांव में कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं और गांव की जो हरियाली ना बहुत ही अच्छी लगी मुझे। सच्ची इतना हरा भरा गाँव है और गाँव के लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो ये देखिए आप हरियाली देख पा रहे होंगे ना, कितनी बढ़िया है। सच्ची गांव में बहुत अच्छा लगता है। आप कभी गांव गए हैं या नहीं गए? अगर गए हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर मेरे साथ श्रीवास्तव जी भी हैं जो कि फूल तोड़ रहे हैं। और शायद ये शाम को पूजा में चढ़ाएंगे फूल। तो काफ़ी सारे इन्होंने फूल तोड़ लिए हैं। लेकिन मुझे तो पता है ये हरियाली का वीडियो शूट करने में बहुत अच्छा लग रहा है। और इतना हरियाली आंखों को सुकून देती है और मुझे तो बहुत पसंद है। अब देखिए हम आ गए हैं ट्रेनिंग हॉल में। अभी ग्रामवासी आए हैं ट्रेनिंग के लिए और अभी और ग्रामवासी भी आ रहे हैं और साथ में स्टूडेंट्स भी आएंगे। शायद इनका भी बाहर एनएसएस का कैंप चल रहा है, उससे फ्री होकर जस्ट आते ही होंगे बच्चे। ये मैम वगैरह हैं कॉलेज की। तो ये देखिए अभी बच्चे आना शुरू हो गए हैं। तो मैं इन सभी को पहले तो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि हमें क्या क्या मटेरियल लगता है केक में और कुकीज़ में। तो सबसे पहले तो मैंने इन्हें अचार की ट्रेनिंग दी थी, लेकिन उसका वीडियो मैं आपको लास्ट में बता पाऊँगी क्योंकि वो एक ही वीडियो है। शायद या तो जो बच्चे को दिया था वो ठीक से शूट नहीं कर पाया था। लेकिन देखिए मैं यहाँ पर अभी इनको जानकारी दे रही हूँ मेजरिंग कप, स्पून्स की और साथ ही में जो रॉ मटेरियल लगता है उसकी। और पता है ख़ास बात ये है कि यहाँ पर ना तो माइक्रोवेव है ना तो ओटीजी है। और मुझे इनको सिखाना है कढ़ाई में और भगोने में, क्योंकि गांव में ये सब चीज़ें वैसे भी अवेलेबल नहीं हो पाती और बहुत छोटा सा गांव है। तो अभी तो मैंने इनको बेसिक जानकारी दे दी है। और अब देखेंगे काफ़ी इंटरेस्ट से सभी लोग देख रहे हैं और सीख रहे हैं। इन्हें बहुत अच्छा लगा। मुझे भी यहाँ के इनसे मिलकर भी और इन्हें सिखाकर भी काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी मैंने मेजरिंग कप्स के मेज़रमेंट बता रही हूँ कि देखिए यहाँ पर लिखा होता है और ये नाप के कप हैं। और ये सब बताने के बाद क्या क्या मटेरियल यूज़ हो रहा है वो बता रही हूँ और आप किस तरह से इसे बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आज केक प्रीमिक्स सिखाऊंगी, तो बेसिक केक प्रीमिक्स सिखा रही हूँ जिससे ये काफ़ी तरह के केक बना सकते हैं, कप केक बना सकते हैं, पेस्ट्री बना सकते हैं। तो वही चीज़ मैं इनको बता रही हूँ। और बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में क्या फ़र्क होता है वो सब चीज़ें भी मैंने अच्छे से इनको एक्सप्लेन कर दी हैं। और अभी आप देखेंगे कि जैसे ये मैंने बता रही हूँ कि आपको ये चीज़ें कैसी लेनी है कैसी नहीं लेनी है, कहाँ से लेनी है, वो सारी चीज़ें भी मैंने इन्हें बताई हैं क्या क्या चीज़ यूज़ होनी है। और अभी ये बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा का मैं इनको फ़र्क भी बता चुकी हूँ और अब बता रही हूँ कि क्या है। और अब एसेंस के बारे में बता रही हूँ कि ये बेसिक मतलब कि ये जो एसेंस है काफ़ी तरह के आते हैं। तो अलग अलग केक में अलग अलग एसेंस यूज़ होते हैं जो भी फ्लेवर का आपको बनाना है। और इनको देखो काफ़ी सारे मेरे बैक साइड खड़े हुए हैं, वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे फ्रेंड साइड में हैं। तो मैं उन सभी को बताती जा रही हूँ, जो भी मेरे से कुछ पूछ रहे हैं तो उनको मैं क्लियर कर रही हूँ। और आप देख रहे हैं काफ़ी इंटरेस्ट से ही सीख रहे हो। मुझे भी सच्ची में बहुत मज़ा आया इनको यहाँ पर आकर सिखाने में। और अभी मैं इनको बता रही हूँ फिर से एक बार, जो नए और स्टूडेंट्स आए ना तो उन्हें फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि देखिए हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, कैसे करनी है, क्या नहीं करनी। और अभी कोई दिखा मतलब कोई मिला, उसने बोला कि मैम आप खाना लाजवाब से। तो मैंने कहा जी जी थैंक यू। बोले हम आपका चैनल देखते हैं, तो मैं थैंक यू बोली उनको। और अब कुछ पूछ रहे तो उसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। अब देखिए मैं स्पून्स के बारे में बता रही हूँ उनको कि ये वाले स्पून्स यूज़ करना चाहिए। एक्चुअली कि हमारे घर में जो स्पून्स होते हैं ना, आपने कभी देखा होगा कि जैसे हम पहले स्पून्स लाए उनमें अभी लाए उनमें फ़र्क होता है। तो स्पून्स के साइज़ में फ़र्क होता है। अगर आप कोई भी रेसिपी बना रहे तो अगर मेज़रमेंट स्पून्स कप्स ले लेंगे तो बेटर है। तो देखिए अब मैंने ये स्पून्स और कप्स ले लिए हैं और अब मुझे सीज़र नहीं मिल रही और मुझे ना नाइफ़ से कट करने में बहुत डर लगता है। तो मैम ने कट करके दे दिया है मुझे पैकेट को। तो मैंने अब क्या करना है, इनको सब मेज़रमेंट
किस कप में कितना लेना है, किस केक में कितना लेना है सामान, और जो केक प्रीमिक्स बना रहे हैं बेसिक, तो उसमें क्या क्या सामान कितना कितना लेना है, वो सारी चीज़ें मैं इनको बता रही हूँ। और उनको लिखवा भी रही हूँ कि आप नोट कर लें। ये लोग नोट नहीं कर रहे हैं तो मैंने बोला इन्हें ग्रुप में डाल दीजिएगा तो ये देख लेंगे। बाकी जो लोग नोट कर रहे थे उनको मैंने सब बता दिया। मैंने सारा सामान कप्स में ले लिया, स्पून्स में ले लिया, और उन्हें बता रही हूँ कि इन्हें किस तरह से भरना है आपको, मतलब एक लेवल करके भरना है, थोड़ा सा भी ज़्यादा ना हो, थोड़ा सा भी कम ना हो। और यही सब चीज़ें मैंने उनको बताई। अब देखिए यहाँ पे पता है क्या होगा, अभी मैं एक इनको छान कर बताना है मुझे, लेकिन छानने के लिए स्ट्रेनर नहीं है, स्ट्रेनर है शायद चूहा काट गया या जो भी हुआ पता नहीं, तो वो मैं भी आगे बताऊंगी आपको कि फिर इनको मैं किस तरह बता रही हूँ। क्योंकि अगर हम केक प्रीमिक्स बना रहे हैं या केक बना रहे हैं तो हमें पहले क्या करना होता है कि हमें जो सामान लिए ना उसको छानना होता है ना, सब चीज़ों को मिक्स करके। बट नहीं हो पाएगा ये, तो मैं सिर्फ उन्हें मिक्स करके ही बता दूँगी कि हमें कैसे करना। देखिए मैं मैम से बोल रही हूँ स्ट्रेनर का, तो ये स्ट्रेनर आया शायद, कुछ जो भी हुआ पता नहीं स्ट्रेनर में, तो कोई बात नहीं, मैंने इसी ऐसे ही बता दूँगी। पर उन्हें मैं बता रही हूँ कि आप एक स्ट्रेनर लें, उससे सारे मटेरियल को 3 बार छान लें तो एक तो मिक्स अच्छे से हो जाएगा, कुछ लम्स वगैरह हैं तो वो भी निकल जाएंगे। अब एक तसला ले लिया है हमने, और तसले में हम सारी सामग्री को ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे। तो ये मिक्स थोड़ा सा मैं मिक्स करना बता दूँगी, फिर मैम मेरी हेल्प करेंगी, और मैं इनको कुकीज़ की तैयारी करके और फटाफट से कुकीज़ सिखा दूँगी। क्योंकि अभी इनके कैंप भी चल रहे हैं और इन्हें टाइम भी लगेगा, फिर बेक करने में भी टाइम लगना है ना। तो मैं एसेंस बता रही हूँ कि एसेंस को कब यूज़ करना है। उन्होंने किसी ने पूछा था कि अभी आप एसेंस यूज़ नहीं कर रहे, तो मैंने बोला नहीं अभी नहीं कर रहे, हम जब इसका बैटर बनाएंगे ना तब यूज़ करेंगे। तो देखिए अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, मतलब कि जो हमने बेसिक केक प्रीमिक्स का रॉ मटेरियल लिया है ना उसी को। और अब मैंने केक टिन ले लिया है, और केक टिन को हमें ग्रीस करके बताना है, डस्ट करके बताना है, और ये केक टिन कितने इंच का है तो वो सब चीज़ें भी मैंने बताई। अब मैंने ये ले लिया तेल का पाउच, पर इसे ना कैंची नहीं तो मैं कट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे चाकू से कट करने में बहुत डर लगता है। तो पता है फिर मैम ने मुझे एक तेल का बॉटल दिया, उसी से मैंने तेल निकाला और इसे ग्रीस किया और मैदे से डस्ट किया। और जिस भगोने में हम केक बना रहे ना, उस भगोने को हमने गैस पे प्री हीट होने के लिए रख दिया। तो अभी हमने भगोने में नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ हम ऐसे ही इसे रख देंगे और उसके बाद हम इसे प्री हीट कर लेंगे। और जब प्री हीट हो जाएगा इसे कवर कर देंगे, प्री हीट हो जाएगा फिर हम केक बनाएंगे। तो देखिए इन्हें मैं अब डस्टिंग बता रही हूँ कि डस्टिंग कैसे करना है। और वो फटाफट से हमने बैटर बनाया और उसे बेक होने रख दिया, और केक जो है ना वो बेक हो चुका है, ठंडा हो रहा है। तब तक मैंने इन्हें कुकीज़ बनाना बताए। तो कुकीज़ भी मैं जो बता रही हूँ तो एक तरह से मैंने इन्हें बेसिक बता दिया है कि देखिए अभी हम कोकोनट कुकीज़ बना रहे हैं, लेकिन आप अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो कुकीज़ होते हैं वो बना सकते हैं, और उनमें क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है, कैसे बनाएंगे, क्या क्या कितना कितना डालेंगे, वो सारा कुछ मैंने इनको अच्छे से बता दिया। और अभी इन्हें मैं शेप देना बता रही हूँ, क्योंकि हम कोई कुकी कटर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो बस इन्हें मैं राउंड शेप में ही और कुकीज़ बता रही हूँ। और वैसे भी कुकीज़ जो कोकोनट वाले होते हैं वो राउंड शेप में बनते हैं। देखिए केक बेक हो चुका है और हमने उसे भगोने से बाहर निकाल लिया है, और अब भगोने को हम हटा देंगे और यहाँ पर हम रखेंगे कढ़ाई जिसमें कि हमें कुकीज़ को बेक करना है। तो ये कुकीज़ को हमने बेक करने के लिए कढ़ाई में रख दिया है, और अब इसे हम कवर कर देंगे। और देखिए आप कुकीज़ और केक मैंने दोनों ही इन्हें भगोने और कढ़ाई में बताया, और वो भी गैस के ऊपर है ना। तो क्या होगा कि गांव में देखिए ओवन ओटीजी तो पॉसिबल नहीं है, और ये छोटा सा गांव है, तो बस इन्हें हमें इसी तरह से बताना है। तो बस ये सीख जाएंगे और अच्छे से बनाएंगे। देखिए कोई 2 सर लोग आए, मैं इनका नाम भूल गई एक्चुअली, क्या मोबाइल में इनका नंबर और नाम सेव किया था, बट मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, तो सर लोगों के नंबर और नाम चले गए। और ये मैम है ना जिनका मैंने बोला था, मैम बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये सर मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, तो इनको मैं सब जानकारी बता रही हूँ कि हमने इन्हें कैसे सिखाया बिना ओटीजी और अवन के। और अब हमने जो केक और कुकीज़ बनाए थे उन्हें डिस्प्ले कर रहे हैं सभी लोगों के सामने। और आप देखेंगे सर भी आ गए और काफ़ी सारी मैम भी हैं और शायद स्टूडेंट्स भी हैं। तो अभी यहाँ एक अब वो मैम है या स्टूडेंट मुझे नहीं पता, उनका बर्थडे है, तो फिर ये प्लान हुआ कि उन्हीं से केक कट करवाया जाए। ये देखिए मैम डिस्प्ले कर रही हैं, कितने अच्छे से बता रही हैं कि कौन कौन से मतलब कौन से कुकीज़ बने हैं और कौन से हमने केक। तो मैंने वनीला केक ही बताया अभी इनको, और कुकीज़ मैंने कोकोनट वाले बताए थे। लेकिन
डिफरेंट डिफरेंट हम फ्लेवर में कैसे बना सकते हैं, सब अच्छी तरह से बता चुकी हूँ मैंने। और सर कुछ और पूछ रहे हैं तो मैं उन्हें बता रही हूँ। और वो जो है ना, जिनका बर्थडे है उन्हें बुला रहे हैं कि आ जाइए आप केक कट करिए, तो उन्हें बार बार बुला रहे हैं कि आ जाइए आप केक कट करने के लिए, ताकि सभी लोग फिर केक को टेस्ट कर सके। तो इनका बर्थडे है तो इन्हीं से केक कट करवाएंगे और ये केक कट करेंगे, उसके बाद सभी लोग को केक टेस्ट करने को मिलेगा। और अभी केक ना बहुत अच्छे से ठंडा नहीं हुआ है, थोड़ा सा अभी कम ठंडा हुआ है, लेकिन अब मुझे भी आना था और सभी को जाना था क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। तो देखिए इन्होंने केक को कट कर लिया है और अब सभी लोग केक को टेस्ट करेंगे। तो देखिए टेस्ट कर रहे हैं केक को, मैम को टेस्ट कराया उन्होंने और उन बर्थडे गर्ल को भी खिला दिया है केक। और अब सब सर केक टेस्ट करेंगे। दूसरी मैम, देखिए दूसरी मैम खड़ी ना, ये मैम भी मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं बहुत इंस्पायर हुई इन लोगों का बोलने का जो है ना, इतने अच्छे से बात करती हैं मैम के बस दिल खुश हो जाता है। और बहुत अच्छा लगा इन मैम लोगों से मुझे मिल के। तो देखिए इन लोगों ने केक टेस्ट किया, फिर जो भी इनकी प्रतिक्रियाएँ हैं वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि कैसा बना है या कैसा नहीं बना। तो वही बातें चल रही हैं। और अब बर्थडे बन चुका है। ये देखिए मैं आ चुकी हूँ अचार की ट्रेनिंग में। ये पहले वाला वीडियो है और ठीक तरह से शूट नहीं हो पाया, पर जैसा भी हुआ मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने लाल मिर्च का, हरी मिर्च का, आंवले का अचार बताया है। तो जो भी सामान अवेलेबल था वैसे तो मैंने बता ही दिया था कि क्या क्या लगेगा, पर जैसे कि हरी मिर्च थी और लाल मिर्च और आंवले सीज़न में मिले ना, मतलब कि सर्दी का सीज़न था तो यही चीज़ें मिली, तो मैंने वही बता दिया। और हम कैसे अलग अलग तरह के अचार बना सकते हैं, कैसे उन्हें हम साल भर तक स्टोर कर सकते हैं और इनकी मार्केटिंग कैसे करें, ये सब चीज़ें भी मैंने इनको बताई। पैकिंग कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, केक के बारे में, कुकीज़ के बारे में भी ये जानकारी मैंने, तो केक के बारे में और कुकीज़ के बारे में भी मैंने इन्हें जानकारी दी थी कि आप इसे कैसे अपने बिजनेस के रूप में अपना सकते हैं। तो देखिए सारी चीज़ें मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो भी मुझसे पूछा जा रहा है मैं सभी को अच्छी तरह से बताती जा रही हूँ। और आप देखेंगे कि सभी चीज़ डॉक्टर वरलक्ष्मी इंद्रकांति हमारे यहाँ पिछले 2 दिनों से एनएसएस कैंप में माहेश्वरी ने कल जो है विभिन्न तरह के अचार बनाने की प्रक्रिया हमारी ग्रामीण महिलाओं के साथ शेयर की, जिसमें उन्होंने हरी मिर्च का अचार, लाल मिर्च का अचार और आंवले का अचार बनाना सिखाया। और वह अचार बहुत ही स्वादिष्ट बना और महिलाओं ने भी उस सीख का आनंद उठाया। और इसके बाद उन्होंने ये बताया कि स्वरोजगार के माध्यम से ये ग्रामीण महिलाएं अपनी मासिक आय किस तरह से बढ़ा सकती हैं। और आज के दिन उन्होंने केक और कुकीज़ को बेक करके महिलाओं को डेमोन्स्ट्रेशन दिया, जिसमें भी गांव की बहुत सारी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया और काफ़ी रुचि देकर उन्होंने ये सीखी। माहेश्वरी मैडम ने जिस तरह से लोगों से बात की, हमारे बच्चों से बात की, वो मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग टीचर इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि सामने वाला अपनी बात को कितनी अच्छी तरह से लोगों के सामने रख रहा है। और माहेश्वरी मैडम के जो बात करने का तरीका है, लोगों से बात करने का तरीका है और जिस तरह से उन्होंने इस विधि को बताया है, बहुत धैर्यपूर्वक उन्होंने सबकी क्वेरीज़ को भी शांत किया। मैं आनंद विहार परिवार और एनएसएस कैंप आपका बहुत आभारी है और आगे जब भी आवश्यकता होगी निश्चित रूप से हम आपकी सेवाओं का लाभ लेंगे। आनंद विहार कॉलेज फॉर वुमेन भोपाल की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर में इस वर्ष ग्रामवासियों के लिए 2 दिन की स्वरोजगार कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सेडमैप की ओर से सुश्री सरोज माहेश्वरी ने अचार और बेकिंग की कार्यशाला का इनके संचालन में, निर्देशन में आयोजित की गई, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी रही गाँवों की महिलाओं के लिए। इन्होंने बहुत ही सरल तरीके से हरी मिर्च का, लाल मिर्च भरने का तरीका और आंवले का अचार बनाना सिखाया और बिस्किट और केक किस तरीके से महिलाएं आसानी से बना सकती हैं, घर में बिना ओवन के गैस पर कैसे बना सकती हैं, वे तरीके भी इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताए। तो आनंद विहार कॉलेज फॉर वुमेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता है और आभार व्यक्त करता है।